जी नमस्कार, प्रणाम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण। बंधुवर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, यह समझने की चीज़ है। भगवान, देव यानी देवता, ईश्वर और परमात्मा, ठीक, ये चार चीज़। भगवान, देव या देवता, ईश्वर और परमात्मा। आज इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह जो विषय जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत समझने की बात है। लोग यहीं पर आकर धोखा खा जाते हैं, और धोखा खाने के कारण समझ ही रहे हैं क्या है कि आज लाख पूजा कर लेने के बाद भी, पाठ करने के बाद भी, नियम व्रत आदि जो होते हैं अनुष्ठान, इन सब करने के बाद भी जो मानव के पास में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिल रही है बंधुवर। तो इसके पीछे कारण समझ नहीं पाना। वो जो बतला रहा है वो तो अपने तरीके से बतलाएगा ही, और वो बतलाते भी हैं, लेकिन हम लोग जो हैं जो इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उसी को मैं सरल भाषा में, जिससे कि हमारे सभी भाई बंधु तक के हमारा यह संदेश पहुँचे कि ईश्वर क्या हैं, देवता या देव क्या हैं, भगवान क्या हैं और परमात्मा क्या हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ से? भगवान से। बंधुवर, भगवान जो हैं वो देहधारी हैं, यानी उनका शरीर हुआ। जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर आदि जो भी हैं हमारे इतिहास में महापुरुष, इनका जन्म होता है। ये अपनी लीलाओं को कर्म के माध्यम से करते हैं और इनकी मृत्यु भी होती है। तो ये हुए देव भगवान। और ऐसे हमने पिछली वीडियो में भी बतलाया है कि जिस भगवान की तलाश में काबा काशी लोग जा रहे हैं, जाते हैं, भगवान तो आपके सामने में हैं, आप उसे देखिए, माने उसको परखिए, समझिए। भ से भूमि यानी पृथ्वी मिट्टी, ग से गगन यानी आसमान अंतरिक्ष, ब से वायु यानी हवा, वही हवा जिसको हम सांस लेकर जिंदा रहते हैं, हवा। अब ब पर है आकार के मात्रा, त आ से आग यानी अग्नि की मात्रा भी हमारे शरीर में है बंधुवर। वेद ग्रंथ ने भी कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, बताया गया है ना। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आग, अब आग क्या है? कभी जो क्रोध करते हैं ना, वही अग्नि का सूचक है कि हमारे अंदर में अग्नि की भी मात्रा है। या भोजन जो करते हैं वो पचता है पेट में, कैसे? अग्नि दहन, वो दहन करता है उसको, तभी पचता है। ऐसे ये सब बड़ी बातें रहस्य की है बंधुवर, और हमने पढ़ा तो समझा कि इतनी बातें और अंदर तक के विस्तृत बातें हर किसी के पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया एकदम सीधी सीधी भाषा में, एकदम साधारण भाषा में, कि आप इसे समझिए। इसे समझने के लिए कोई रुपए पैसे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, धन दौलत रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है केवल इस बात को समझने की। आप समझ गए, आपका बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया, फिर कुछ कहना ही नहीं। तो आ से आग, और न अंतिम अक्षर आ न, भगवान का अंतिम अक्षर है न। न यानी नीर यानी जल, ठीक है। ये प्रत्यक्ष देव हैं, देवता हैं, भगवान हैं। भगवान यानी प्रकृति, प्रकृति भी हमारे भगवान है, इनका भी शरीर है, देह है ना, है। अच्छा, भगवान के बाद चले देव पर।
देव या देवता कौन है? तो देव बोले तो वायुदेव, वरुण देव, इंद्र देव, ये सब देव होते हैं। ये सब अमर देव हैं, अमर हैं, ये लोग मरते उड़ते नहीं हैं। तो ये हो गए देव, यानी देवता, जिनकी हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अग्निदेव। तो ये देवता हो गए। उसके बाद में हुए ईश्वर। ईश्वर में जो निराकार भी है और साकार भी है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब रूपों में व्याप्त हैं। हरि व्यापक, सर्वत्र सब व्यापक हैं, अर्थात वो व्यापने वाले हैं। तो ये हो गए ईश्वर। इनका ये स्वयंभू होते हैं, इनके माता पिता कोई नहीं है। और ऐसे जो कई किदवंतियाँ आए कि ऐसे है वैसे है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों देव जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों देव जो हैं अजन्मा हैं, इनको जन्म देने वाला कोई नहीं। तो ये मरते भी नहीं हैं, न जन्म का पता न मृत्यु का पता, देव हैं। सबसे अंतिम में आता है मेरे दोस्त परमात्मा। परमात्मा का मतलब होता है परम जोड़ आत्मा, यानी वो आत्मा नहीं है, वो आत्माओं का आत्मा, जो उन सब में, जैसे 50 आदमी लेबर से काम कराते हैं तो एक ठेकेदार होता है ना, उसी तरह से उस सभी आत्माओं में परम है। परम यानी वही अभी जो मैंने बताया ठेकेदार, परम है, तो वो हुए परमात्मा। तो परमात्मा क्या है भाई? तो परमात्मा का कोई रूप नहीं होता। आप आंख बंद कर करके जिस रूप में आप उन्हें भज लीजिए, देख लीजिए, उसी रूप में वो आ गए, वही है परमात्मा। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को? हम सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। यह हमारी एक छोटी सी प्रयास है। बंधुवर, इसे देखेंगे, हमारे इस चैनल को सुनेंगे और समझेंगे, और उसके बाद में यदि कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, तो उन प्रश्नों को आप मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। हम भी यथासंभव जितनी हमारी क्षमता होगी, परमात्मा ने दिया है, उस मुताबिक मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और आगे हमारा यह चैनल चल रहा है, यह चलता रहेगा भी, और हम कुछ कुछ विषय को लेकर आते रहते हैं।